मंडी के जो एमएलए हैं स्थानीय अनिल शर्मा जी, देखिए वो नहीं चाहते थे कि सुमन ठाकुर को मेयर बनाया जाए। काफ़ी मेहनत की इस पोस्ट पे पाने के लिए, बड़ी आपने जद्दोजहद थी आपकी चल रही। कार्यकर्ता की अनदेखी जो है पार्टी ने कभी भी किसी की नहीं की है, तो वो इनाम मुझे मिला है। और ये जो रोज सफाई सफाई के काम है और ये है सड़क साफ होनी है, ये होना है, वो होना है, इससे ऊपर की जनता चाह रही है कि ऐसा क्या विजन जो है सुमन जी लेके आएंगी। जो आस्था बड़ी काशी की है, वही आस्था जो है मेरी छोटी काशी में मेरे भक्त जानों के लिए, मेरे श्रद्धालुओं के लिए होनी चाहिए। द न्यूज रडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीष सूद और आज मेरे साथ हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं मंडी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की नवनिर्वाचित मेयर सुमन ठाकुर। सुमन जी का अभी हाल ही में ताजपोशी हुई है मेयर के तौर पर, और हम इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि अब आगे इनकी मंडी के लिए क्या इनका रोड मैप है। सुमन जी, स्वागत है आपका द न्यूज रडार में। सभी को मेरा नमस्कार। मैं न्यूज रडार का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि नगर निगम की आवाज़ को पहुँचाने के लिए आप निगम में आए, और ये आवाज़ जो है जनता के बीच में होगी और जनता की कार्य प्रणाली के लिए होगी। देखिए सुमन जी, अभी तक तो आपका हनीमून पीरियड ही चल रहा है। हम रोज सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, रोज आपका यहाँ जितनी भी मंडी की छोटी बड़ी संस्थाएं हैं, वहाँ के लोग आपको आ रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं शॉल टोपी के साथ, फूल गुच्छों के साथ। लेकिन जो लोग आज आपके स्वागत में आ रहे हैं, यही लोग अगले 5 साल में आपका रिपोर्ट कार्ड भी बनाएंगे, ये तो आप भली भांति जानते हैं। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताएं कि सुमन ठाकुर एज ए मेयर आपका मंडी के लिए क्या रोड मैप है, कैसे ऐसा आप अपना 5 साल का कार्यकाल व्यतीत करेंगी कि ये एक यादगार बन जाए। मेरा मानना तो यही है कि मेयर एक पद है, लेकिन ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इस पद को मैंने एक जन सेविका के रूप में अपनाया है, और मैं लंबे अरसे से अपनी देवतुल्य जनता के सहयोग से 5वीं बार की पार्षद बनकर आई, और मैं इसी चैनल के माध्यम से अपनी वार्ड की सामान्य जनता का भी धन्यवाद करती हूँ कि उनका आशीर्वाद जो है मुझे 5वीं मर्तबा इस बार भी मिला है। मेयर के लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ, और अपने छोटे काशी के सामान्य जनता का भी आभार प्रकट करती हूँ। रही रोड मैप की बात, कि मेयर जो है वो अकेला कुछ नहीं है। जो भी यहाँ पर प्रोजेक्ट आएंगे, जो भी यहाँ पर वर्क हो बनेंगे, जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट होगी, वो जनता के विजन से होगी। क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि वार्ड तो 15 है, लेकिन प्रत्येक वार्ड की समस्याएं अलग अलग हैं। कई जगह रोड बनेंगे, कई जगह जो है वो बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, कई जगह जो है वो बेंचेस लगेंगे, टाइल्स लगेगी, कई जगह जो है स्ट्रीट लाइट लगेगी। इसीलिए रोड मैप के लिए मैं अभी सामान्य जनता के बीच में जाऊंगी कि किस तरीके से वार्ड को सेक्टर में डिवाइड करके किस तरीके से जो है डेवलपमेंट का पैसा जो है प्रॉपर उन लोगों की इच्छा के अनुसार खर्च होगा। सुमन जी, जो चर्चा शहर में है वो अब लोग ये बोलते हैं, देखिए साफ सफाई हो गई, ये जैसे आपने कहा सड़कों कहीं टाइल्स लगनी है वो काम हो गई, कूड़ादान हो गए, ये सब चीजें हैं। लोग बोलते हैं ये तो जो कॉरपोरेशन है उसका एक सामान्य सा काम है, जो रोज उन्होंने करना है, निर्धारित काम है जो कॉरपोरेशन करती है। लेकिन अब लोगों की अपेक्षाएं, क्योंकि कॉरपोरेशन बन रही है, पहले नगर निगम था, सॉरी पालिका थी, अभी नगर निगम है, तो लोग ये कहते हैं कि कुछ इससे बड़ा होना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे पता चले कि मंडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई काम हुआ है। ये जो रोज सफाई सफाई के काम है और ये है सड़क साफ होनी है, ये होना है, वो होना है, इससे ऊपर की जनता चाह रही है कि ऐसा क्या विजन जो है सुमन जी लेके आएंगी का जो है विकास को। जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। मैं पहले नगर परिषद की अध्यक्षा थी। जब ये नगर परिषद से नगर निगम हमारा शहर बना, तो लोगों के विजन से बना। लोगों की इच्छा थी कि निगम जो है मंडी भी बनना चाहिए, और हमने लोगों की विल पावर को जाना, और ये निगम नगर परिषद से नगर निगम बना। ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं नगर निगम में आने वाले हैं, लेकिन वो लोगों के सहयोग के बिना नहीं हो पाएगा।
यहाँ रोपवे की बात होगी, यहाँ मोनो ट्रेल की बात होगी, यहाँ दरिया के तटीकरण की बात होगी, यहाँ जो खड्डों के चैनलाइजेशन की बात होगी, और वो जो प्रोजेक्ट है वो हमारे इनकम के साधन भी होंगे। यहाँ पर छोटी काशी है, तो मंदिरों को किस तरीके से जो है हम लोगों के बीच में दिखाएंगे कि इस मंदिर की ये हिस्ट्री है, और साथ के साथ जो हमारे आउटर एरिया है वहाँ पर कौन से प्रोजेक्ट जो है हम, या आपने कोई ऐसी कोई आपका प्लानिंग है किस तरीके से काम होगा? बिल्कुल मेरी बात जो है वहाँ मिनिस्ट्री में चली हुई है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मेरी बात हो रही है वहाँ पे, और बहुत जल्दी जो है मुझे समय 2 या 3 महीने का ही चाहिए। उसके बाद जो है मंडी छोटी काशी बनी, छोटी काशी जो है अब बड़ी काशी के बराबर जो है, सबसे पहले हम घाटों के तटीकरण में जाएंगे, और जो धार्मिक स्थल है उनको हम इतने अच्छे ढंग से इनका रख रखाव करेंगे कि सबसे पहले जो है मेरा पर्यटक जो है वो मेरी छोटी काशी में पहुंचे। जो आस्था बड़ी काशी की है वही आस्था जो है मेरी छोटी काशी में मेरे भक्त जानों के लिए, मेरे श्रद्धालुओं के लिए होनी चाहिए। देखिए, मंडी में कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी आजकल अधर में लटके हुए हैं, जो पूर्व में भाजपा सरकार ने शुरू किए थे, जैसे शिव धाम है, उसकी भी बड़ी चर्चा रहती है। अब देखिए सारे तो ये सारे कॉर्पोरेशन के इलाके में गए, तो उन पे भी उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। शिव धाम का काम हाल ही में दोबारा शुरू हुआ है, लेकिन जिन कारणों से लटका था उनमें तो मैं नहीं जाना चाहूंगी। लेकिन आने वाले समय के लिए मैं अपनी छोटी काशी की देवतुल्य जनता को पूरी तरह आश्वस्त करती हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में होगी, तो ये जो छोटी काशी है हिमाचल प्रदेश में सबसे टॉप पर होगा, ये निगम सब पर सबसे टॉप पर होगा। इसमें बेस्ट से बेस्ट जो है प्रोजेक्ट लाए जाएंगे, और जो है हमारी जो छोटी काशी के धार्मिक स्थल हैं इनके ऊपर जो है हम पूरा फोकस करेंगे। देखिए, जो इस समय जिन समस्याओं से जो मंडी नगर जूझ रहा है वो है बंदरों की समस्या, आवारा पशुओं की समस्या, आवारा कुत्तों की समस्या। उन पर पीछे जो मेयर रहे वीरेंद्र भट्ट, वो कहाँ तक उन्होंने उस पर कार्य किया, और आगे आपके लिए क्या है करने के लिए? हाँ, इस बात से मैं सहमत हूँ। प्रयास तो सभी मेयर ने किया, मेरे से पहले 2 मेयर रह चुके, नगर निगम के अधिकारियों ने किया, प्रशासन ने किया, लेकिन आने वाले समय में बाकी मैं स्टेट में पता करूंगी, सभी मेयर से मैं बात कर रही हूँ कि आप जो है बंदर पशुओं के इसमें किस तरीके से जो है जनता को राहत दिलाते हैं, उनके जो अगर कोई प्रोजेक्ट सफल हुए होंगे तो उस पर मैं प्रयास करूंगी। ऐसी कोई अभी आप जैसे पिछली बार मेरी भट्ट साहब से मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, वीरेंद्र भट्ट का, उन्होंने बताया था कि हमने एक इस बिजनी वाली साइड या मैगल वाली साइड कहीं पे कोई डॉग केयर सेंटर जो है उसके लिए भी जमीन आमंत्रित करा दी है, और जो ये गायों के लिए है उसके लिए भी, मतलब कॉर्पोरेशन के नाम पे जमीन आ गई है, अब आगे का कार्य होना है। बिल्कुल, ऐसा मुझे ध्यान है, मेरी बातचीत हुई थी। जमीन का इसमें हो चुका है। नेक्स्ट आने वाले हाउस में भी, इस वाले हाउस में भी हमने इसमें चर्चा की है। जमीन तो कॉर्पोरेशन के पास आ गई है। हाँ जी, हाँ जी। पर इसमें जो खर्चा होना है वो किस तरीके से कितना का होगा, ये अधिकारियों को हम बताएंगे और पूछेंगे उनको कि इसमें तुरंत जो है कार्रवाई की जाए। एक भ्यूली में भी एक वेलनेस सेंटर है, उसका क्या कर रहे हैं आप? उसमें वो स्टाफ जो है वो सीएमओ की तरफ से आना है हमें, तो इसी हाउस कमेटी में चर्चा हुआ है, और ये लेटर जो है 1 आधे दिन में सीएमओ साहब को चला जाएगा कि स्टाफ जो है वो उस सेंटर में प्रोवाइड किया जाए। किसी भी, देखिए सुमन जी, किसी भी मेयर का जो है अगर उसने सक्सेसफुल टर्म अगर अपना लगाना है तो उसमें जो उसको सहयोगी हैं, जैसे आपके वार्ड के मेंबर्स हैं, उनका सहयोग आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे आप बार बार बोल रही हैं कि अकेला मेयर कुछ नहीं कर सकता, सहयोग चाहिए। आप क्या समझते हैं कि आपको किस तरह का सहयोग अभी तक आपके पार्षदों से मिल रहा है और भविष्य में कैसा रहेगा? मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी चुनौती होती है जनता का विश्वास, और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि मेरे सामान्य पार्षदों का मुझे भरपूर सहयोग जो है वो मिल रहा है, और आने वाले समय में पार्षद ही उसी वार्ड का महापौर होगा। जो भी प्रगति दिखाई देगी उस वार्ड में वो उसी के खाते में जाएगी, एक महापौर के खाते में नहीं जाएगी। तो आने वाले समय में जो पार्षद विकास करेगा बार बार जो है उसी वार्ड से तभी जीत के आएगा
अगर वो जो है मिलजुल कर निगम के प्रशासन और आपस में हम पार्षद जो है करेंगे तो हम सभी जो है अपने वार्ड को गति दे पाएंगे। राइट। सुमन जी, जैसा आप जानती हैं, आज आप मेयर पद पे आसीन हैं और आपके जो जब चुनाव हुए आप जीत कर आई और इस कुर्सी तक पहुंचने में कोई आपकी डगर जो थी कोई आसान नहीं थी। बहुत कुछ बीच में हुआ। हम चाहते तो आप ये इंटरव्यू हम पहले भी करना चाहते थे, लेकिन आपकी व्यस्तता इतनी ज़्यादा थी। तो आप मुझे बताएं कि जितना मुश्किल आपका इस कुर्सी पर पहुंचना हुआ, आगे डगर क्या उतनी आसान रहेगी? नहीं, पहले भी मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं इस कुर्सी तक नहीं पहुंच पाऊंगी। मुझे पूर्ण विश्वास था अपने छोटे काशी के सभी देवी देवताओं पर, अपने शीर्ष नेतृत्व पर, कि वो कार्यकर्ता की अनदेखी जो है कभी नहीं करेंगे। मैंने एक कार्यकर्ता के रूप में 30 वर्षों से अपनी पार्टी में काम किया था और मैं आश्वस्त थी कि कार्यकर्ता की अनदेखी जो है पार्टी ने कभी भी किसी की नहीं की है। तो वो इनाम मुझे मिला है और इसी के माध्यम से मैं सभी को यही संदेश भी देना चाहूंगी कि विश्वास करिएगा, काम करिएगा और इनाम जो है जरूर मिलता है। कहते हैं कि आपने काफ़ी मेहनत की इस पोस्ट पे पाने के लिए, बड़ी आपने जद्दोजहद थी आपकी चल रही, ऐसा है कुछ नहीं, जो शहर में चर्चा थी? इस बात को तो मैं सिरे से नकार सकती हूँ। ये आप कहते हैं कि आपकी काबिलियत पे ही आप यहाँ तक पहुंची है। काबिलियत तो सभी पार्षदों में थी, लेकिन जो मेरा सेवा भाव 30 सालों से था, तो वो पार्टी ने मुझे एक इनाम उसी रूप में दिया। मैं 5वीं बार की पार्षद बनी हूँ। सीनियरिटी, उसमें सीनियरिटी जो है मेरे शीर्ष नेतृत्व ने भी देखी है। और पार्षद को हम वार्ड में जब पार्षद का चुनाव के लिए लड़ते हैं, इस बार पार्टी सिंबल था, पिछली बार पार्टी सिंबल था, लेकिन कार्यकर्ता तो बहुत होते हैं, बहुत डेडिकेटेड कार्यकर्ता होते हैं, ईमानदार होते हैं, निष्ठावान होते हैं, लेकिन फिर भी जो टिकट है वो किसी एक को दिया जाता है। लेकिन उसमें मैं ही ऐसी नहीं थी कि मैं बहुत डेडिकेटेड थी अपने वार्ड में, लेकिन ये पार्टी का अपना कोई और तरीका था कि उन्होंने अपने किसी और नजरिए से वहां पर जो था एक कैलकुलेशन करवाई थी कि किसको टिकट दिया जाए तो मैं वहां से जो है वो चुनाव जीत सकता है। तो ये पार्टी की अपनी कोई अलग एजेंसी थी, क्योंकि मेरा वार्ड इस बार ओपन था, तो पार्टी ने अलग एजेंसी लगाकर उसकी जो है फीडबैक ली, तब जो है मुझे पार्टी का टिकट मिला है। मेरे जितने भी पार्षद हैं अलग अलग वार्ड में, बहुत ज्यादा कार्यकर्ता हमारे जितने भी पार्षद जीत के आए हैं, खासकर भाजपा की बात करूंगी, तो वो अगर पार्षद बने हैं तो इसमें पार्टी का भी अहम रोल रहा है। जब आपका चुनाव हो रहा था, जब हमने एक डिबेट अपने ही चैनल पे डाला था कि मंडी का मेयर कौन, तो हमारे साथ मंडी के बड़े प्रबुद्ध 2 पत्रकार बैठे थे, उन्होंने चर्चा की थी। उनका ये मानना था कि जो मंडी के जो एमएलए हैं स्थानीय अनिल शर्मा जी, वो चाह रहे थे या ना चाह रहे थे, वो हमारी कैलकुलेशन थी सारी, लेकिन जो चर्चा थी कहीं ना कहीं ऐसा बोला जा रहा था, चर्चा गर्म थी कि वो नहीं चाहते थे कि सुमन ठाकुर को मेयर बनाया जाए। आप सहमत हैं इन बातों से? नहीं, मैं पहले और बाद में कोई अंतर है? नहीं, मैंने उनके साथ जो है पहले भी काम किया था। जब वो हमारी पार्टी में ज्वाइन हुए थे तो मुझे उनका नेचर कार्यकर्ताओं के प्रति, जनता के प्रति बहुत अच्छा मुझे उनका स्वभाव लगा और वो कभी भी किसी का क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं और ना ही उन्होंने कभी हमें कहा है। सिर्फ वो हमें भी यही बात कहते हैं कि जितना कार्य होने वाला हो उस कार्य के ऊपर आप फोकस करिएगा, और इस बार भी चुनाव में उनका मुझे भरपूर सहयोग मिला है। जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? ये आपका जो दफ्तर है ये एक बिल्कुल ऑफिशियल मेयर वाला है कि कोई भी जनता का व्यक्ति आपके पास आ सकता है, मंडी शहर का कोई व्यक्ति आपके पास अपनी समस्या के लेकर आ सकता है? और किस तरह की आपने यहाँ चेंजेस किए हैं कि जैसे होता है ना, पीपल फ्रेंडली ऑफिस होना चाहिए कॉर्पोरेशन का, अगर कोई समाधान आपके कोई समस्या लेके आता है तो समाधान आपके पास होना चाहिए, वो धक्के ना खाए यहाँ कॉर्पोरेशन पे आके। कुछ आपने इस पर भी वर्कआउट किया है? जी, आपका ये प्रश्न सभी प्रश्नों से बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं छोटी काशी की देवतुल्य जनता से ये करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि ये वाला मेयर वाला जो ऑफिस है वो आप सबका ऑफिस है, ये दरवाजा हमेशा खुला रहेगा और आप यहाँ पर आकर किसी भी डिपार्टमेंट का काम है, ये नहीं कि आप सिर्फ निगम के काम के लिए यहाँ आएंगे,
आपका एसडीएम ऑफिस का काम, आपका डीसी ऑफिस का काम, आपका तहसील का काम, आपका हॉस्पिटल का काम, आपका फॉरेस्ट का काम, किसी भी विभाग का काम होगा, सबसे पहले जो है आप अपने इस महापौर वाले ऑफिस में आइएगा। पहले हम उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद जो है मेरा 100% प्रयास रहेगा कि मैं आपके काम इसी ऑफिस से करूंगी, और ताकि आपको कहीं और जगह जाकर जो है अफसर के आगे जो है अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। सुमन जी, आपने हमारे साथ बात की, हमारे चैनल में आप आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।